हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं न्यूज़ोपीडिया, साथ में आपके शिखा ठाकुर। ये बंदा कमाल का में आज हम लेकर के आए हैं एक ऐसी शख्सियत की कहानी जिसके बारे में सुन करके आप हैरान हो जाएंगे। बाइसिकल 24 लाख, टॉयलेट 82 लाख, बैग्स करोड़ों की, ये अजीब और महंगी चीजें बनाने वाली लुई विटॉन, उसकी कहानी आज आप हमको सुनाएंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस कंट्रोवर्शियल और महंगे ब्रांड को खड़ा करने के लिए एक 13 साल के बच्चे ने बहुत मेहनत की। 2014 में लुई विटॉन ने दरअसल कुछ पोस्ट किया और कहा था कि 19 और 20वीं सेंचुरी के बीच में लुई विटॉन अपने वाइट क्लाइंट को एंटरटेन करने के लिए ब्लैक अफ्रीकन का एग्जीबिशन लगाते थे। ये आरोप थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि जू में एनिमल को रखा जाता है। तब ये मामला इतना उछला नहीं, लेकिन 2021 में ये पोस्ट अचानक से वायरल हुआ और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज इसे रीपोस्ट करने लग गए। इसके अलावा लुई विटॉन पर एक और आरोप लगा कि वर्ल्ड वॉर 2 के वक्त लुई विटॉन इकलौता ऐसा ब्रांड था जो प्रॉफिट कमा रहा था और फ्रांस के बाकी सारे बिजनेस का दिवाला निकल चुका था। कैसे? कहते हैं कि देश के साथ गद्दारी करके, नार्सिस के साथ गुड बुक्स में रहकर। एक किताब लिखी गई है लुई विटॉन पर 150 साल पूरे होने पर, जिसके मुताबिक लुई विटॉन की ग्रैंडसन गैस्टन विटॉन ने वॉर टाइम में अपने बिजनेस को बचाने के लिए नार्सिस जर्मनी के साथ हाथ मिलाया और बदले में अपने बिजनेस एक्सपैंड करने को लेकर के उनके लगेज बैग बनाने लगे। और इसी वजह से जहां एक तरफ नार्सिस ने सभी ब्रांड्स की दुकान को बंद किया, वहीं लुई विटॉन का जो स्टोर था वो अभी भी उस समय ओपन था। इस किताब में इसका भी जिक्र है कि जहां पर लुई विटॉन का ये पर्टिकुलर स्टोर था, वहां एंटी जियो फ्रांस गवर्नमेंट का हिडन ऑफिस भी था। दोनों की दोनों एक ही सेम बिल्डिंग में मौजूद थे। इतने सारे कंट्रोवर्सीज, एलिगेशंस के अलावा कुछ और अचीवमेंट्स भी हैं जिसकी वजह से लुई विटॉन फेमस है। लुई विटॉन का हर एक बैग 5000 से ज्यादा बार भी खोला और बंद किया जाता है, बार बार लगातार उसके जिप और चेन की मजबूती को टेस्ट करने के लिए। इसके अलावा लुई विटॉन का हर एक बैग बनाने का जो प्रोसेस है वो बहुत इंटेंस है कि 20-30 कारीगर पूरे 8 दिन इस पर काम करते हैं। लेकिन लुई विटॉन ब्रांड खड़ा कैसे हुआ? कहते हैं ब्रांड का मतलब होता है फॉलोइंग द लेगेसी, और इसीलिए ब्रांड महंगा होता है। तो इस लेगेसी को कैसे बनाया गया, पहले इसकी कहानी आपको बताते हैं। ये सब शुरू हुआ एक ऐसे इंसान से जिसके पास एक वक्त पर खाने पीने का भी पैसा नहीं था। कहानी शुरू होती है 1835 में, जब 13 साल का लुई विटॉन नाम का एक लड़का अपनी सौतेली माँ के अत्याचार से तंग आकर घर से भाग गया और चलते 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 वो लगभग 465 किलोमीटर पेरिस तक पहुंचा। इस लंबे रास्ते को तय करते हुए लुई को पूरे 2 साल लगे और पूरे रास्ते भर उसकी कोशिश थी कि वो अलग अलग स्किल को मास्टर करे, कभी किचन में हेल्पर बनकर, कभी वेटर बनके। अपने एक्सपीरियंस को लेकर के जब लुई पेरिस पहुंचा तो इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर उस वक्त था और उस समय उसने नोटिस किया कि रेलवे ट्रैवल हर दिन पॉपुलर हो रहा है। तो वो तुरंत ही वहां पर रिच एलिट्स के लिए एक प्रोफेशनल लगेज पैकर की तरह काम करने लगा। लगेज पैकर भी उस समय एक जॉब था। पेरिस में अमीरी बहुत ज़्यादा थी और कई बार बहुत ही अच्छे अच्छे कपड़े लेडीज़ पहनती थी और पैक करने में बैग्स जो है वो यूज होते थे। उसने सोचा बैग का बिजनेस काम आएगा, जो कि बूम भी हुआ। अब ये सब देख करके लुई को ऐसा लगा कि ये धंधा आगे चल करके बहुत ज्यादा बढ़ेगा और उसने एक स्किल लगेज क्राफ्टमैन के अंदर काम करना शुरू किया और बैग्स बनाना सीख गया। अब ऑफ कोर्स सीखने के बाद लुई इन बैग्स को लेकर के क्लोजली ऑब्जर्व करता था और देखा कि मार्केट में एक गैप था। उस समय मार्केट में सिर्फ वुडन या आयरन फ्रेम्स वाले हेवी ट्रंक्स अवेलेबल थे, जिसका शेप भी इम्प्रैक्टिकल था और इसलिए वो लोडिंग में बहुत ज़्यादा स्पेस लेता था। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लुई ने अपनी शॉप खोली और एक नए किस्म के लगेज बैग को बनाना शुरू किया जो कि ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। लुई ने सबसे पहले वुड और एनिमल स्किन की जगह कैनवस का इस्तेमाल शुरू कर दिया और ट्रंक और को टाइट और ड्यूरेबल बनाया। ज्योमेट्रिक एक शेप रखा जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बैग एक ही जगह पर इकट्ठा किया जा सके। ये नया जो कॉन्सेप्ट था, वो इनोवेशन जो था, इतना बड़ा गेम चेंजर साबित हुआ कि दिखने में तो वो अजीब लग रहा था, लेकिन 1858 में सिर्फ एक इन्वेंशन ने पूरे के पूरे ट्रैवलिंग इंडस्ट्री को ही रिवोल्यूशनराइज कर दिया। ये वो समय था जब रेल ट्रांसपोर्टेशन शुरू हुआ था और वॉर और पॉलिटिकल रीजन की वजह से लोग ट्रैवल करते थे लगेज के साथ। एक तरफ लुई विटॉन स्ट्रैटेजिकली अपने जो बिजनेस को है स्टार्ट किया, वहीं दूसरी तरफ बहुत सारी फैमिली फाइनेंशियल लॉस में थी और इस वॉर ने लोगों को सिखाया कि आपका फ्यूचर बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल हो सकता है और तभी से लोग अपने फ्यूचर की प्लानिंग में जुट गए। हाल ही में कोविड के दौर ने दोबारा ये रियलाइज कराया है कि फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है, यानी फ्यूचर प्लान करना पड़ेगा और क्यों इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस जरूरी।
लुई के द्वारा बनाए गए जो बॉक्सेस थे वो इतने परफेक्ट थे कि नेपोलियन दी थर्ड की वाइफ भी काफ़ी इंप्रेस हुई और लुई को अपना पर्सनल बॉक्स मेकर बनाया। लुई की किस्मत तब बदली जब पेरिस की जो स्विस कैनाल की ओपनिंग अटेंड करने के लिए उनकी वाइफ पेरिस गई। इस बैग को लेकर के वो गई और अचानक जो ट्रंक था वो इंटरनेशनली हिट हो गया। सेरेमनी में आए हुए जितने भी लोग थे सभी को ये बैग बहुत पसंद आया और उनके लॉयल कस्टमर बन गए। लेकिन अभी भी कुछ होना बाकी था। ये सक्सेस बहुत छोटा था। 1870 में फ्रैंको प्रूशियन वॉर की वजह से लुई को रातों रात अपनी पूरी फैमिली को लेकर के फ्रांस से भागना पड़ा। इतना नाम कमाने के बावजूद एक समय ऐसा आया जब लुई की फैमिली रिफ्यूजी कैंप्स में रहने के लिए मजबूर हो गई। कुछ समय बाद वॉर खत्म हो गया, लेकिन लुई विटॉन फैमिली की मुसीबतें खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी, क्योंकि फाइनली जब वो घर लौटे तो उन्होंने ये नोटिस किया कि उनके घर के साथ पूरे जो वर्कशॉप थे उसके सारे सामान चोरी हो चुके थे। बेसिकली लुई जो है वापस उसी ढर्रे पर चले गए। लेकिन अभी भी उनके पास पहले से ज़्यादा एक्सपीरियंस था। वो जानते थे कि उनके बैग्स को जो है जिस तरीके से फेम मिला वो उसकी यूनिक इनोवेशन की वजह से उसे दोबारा खड़ा किया जा सकता है। उसी सक्सेस को दोबारा बनाने के लिए एलवी बैग्स को वापस मार्केट में लाने के लिए एक और इनोवेटिव आइडिया निकाला। इस बार लुई ने लगेज ट्रंक्स पर रेड और बेज कलर के स्ट्राइप्स का पैटर्न बनाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से कस्टमर दूर से ही अपने लगेज को लोड या अनलोड होते स्पॉट कर पाते थे। और ये पैसेंजर को कन्वीनियंस तो देता ही था, लेकिन साथ ही एक ब्रांड का प्रीमियम फील भी देता था। बस फिर क्या था, एक बार फिर से लुई के जो बैग्स है वो मार्केट को डोमिनेट करने लगे। लेकिन फिर एक और ट्विस्ट आया। अचानक से लुई की मौत हो गई। कैसे मौत हुई किसी को पता नहीं है। लुई की मौत के बाद एलवी का पूरा बिजनेस रिटेल शॉप्स के पास आ गया। जॉर्ज लुई के बेटे थे। उन्होंने एलवी के बैग्स को फर्दर रेनोवेट किया और एक ऐसा लगेज लॉक इन्वेंट किया जिसे फेमस एस्केप आर्टिस्ट हैरी हुडी ने भी तोड़ने से इनकार कर दिया। उस वक्त पैसेंजर की सबसे बड़ी शिकायत होती थी चोरी। अब इसे बखूबी जॉर्ज ने आइडेंटिफाई किया और अपने इन्वेंशन से उसे सॉल्व कर दिया, क्योंकि एलवी ट्रंक्स का नया लॉक इतना स्ट्रॉन्ग था कि कोई भी उसे अनलॉक नहीं कर सकता था। इससे लुई विटॉन ने एक बार फिर से मार्केट में अपना बज़ क्रिएट किया। इससे लोगों का ट्रस्ट और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ और धीरे धीरे लुई विटॉन स्टोर यूरोप भर में खुल गए। इसी दौरान फिर अपने पिता की याद में जॉर्ज ने कंपनी को उसका फेमस एलवी मोनोग्राम और फ्लोरल पैटर्न भी दे दिया। तो अब तक जो है लुई विटॉन शुरू से ही काफ़ी ज़्यादा इनोवेटिव रहा और इसलिए इस कंपनी को ही स्टार्ट से एक अच्छा पुश मिला। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि इतने सारे सक्सेसफुल लग्जरी ब्रांड्स होने के बावजूद बिना डिस्ट्रैक्ट हुए लुई विटॉन की जो टॉप पोजीशन है वो अभी भी कैसे बरकरार। इसकी वजह है एक्सक्लूसिविटी। तो लुई विटॉन बैग के बारे में हम सभी जानते हैं एंड आई एम श्योर आप भी मेरी तरह ही लुई विटॉन का बैग जरूर चाहते होंगे। हर एक लड़की चाहती है यार। तो लुई विटॉन की ये हिस्ट्री आपके लिए जानना जरूरी थी, और ताकि जब भी आप बैग खरीदें तो आपको उसकी लेगेसी के बारे में पता हो, आपको उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन पता हो। एलवी कभी भी चीप लेबर आउटसोर्स करके कभी नहीं मैन्युफैक्चर करता। पूरा का पूरा मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोसेस होता है वो फ्रांस में होता है। एलवी का मानना है कि ऐसा करने से प्रोडक्ट की क्वालिटी मेंटेन होती है और कस्टमर का जो ट्रस्ट है वो भी बना होता है। तो आप भी जाइए और एलवी का बैग खरीद के लाइए, लेकिन हाँ, आपके जेब में पैसे जरूर होने चाहिए। अपने कस्टमर की ऑथेंटिसिटी और लॉयल्टी को बरकरार करने के लिए एक मोबाइल बुटीक का कॉन्सेप्ट लेकर आया। कोविड के समय में ही जब कस्टमर पब्लिक प्लेसेस पर जाना अवॉइड कर रहे थे और एलवी ने नया कॉन्सेप्ट लाया। कस्टमर्स को बस अपॉइंटमेंट लेना होता है और उनके पसंद के जो प्रोडक्ट से भरी गाड़ी होती है वो सीधा घर के दरवाजे पर होती है और कस्टमर घर से बाहर निकलते ही स्टोर जैसा एक्सपीरियंस लेता है। तो ये कुछ क्वालिटीज़ है जो लुई विटॉन की है। अच्छा, कभी आपने एलवी को ऑन सेल देखा है? कभी नहीं देखा होगा। एलवी का सारा जो प्रोडक्ट होता है उसका एक टारगेट होता है और जैसे ही वो टारगेट पूरा होता है उसे विड्रॉ कर लिया जाता है। एम्प्लॉय को या तो एक्सक्लूसिव लॉयल्टी के तौर पर देते हैं या फिर डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, लेकिन कभी भी ये सेल पर नहीं लगेगा। यानी इसके लिए आपके पास पैसे होने चाहिए। तो लुई विटॉन का अगर बैग आप भी चाहते हैं तो पैसे लीजिए और तुरंत लुई विटॉन का बैग ले लीजिए, बिल्कुल मेरी तरह, क्योंकि मुझे क्या, हर एक लड़की को लुई विटॉन का बैग चाहिए होता है। तो ये है लुई विटॉन की कहानी और जब आप उसे हैंग करेंगे तो उसकी लेगेसी की कहानी आपको जरूर पता होनी चाहिए।